को निभाना पड़ेगा। ये समझना जरूरी है कि इसके पहले के वक्ताओं ने ये कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है कि झारखंड का कंट्रीब्यूशन है। ये कंट्रीब्यूशन क्या है, जीडीपी क्या होता है? सरल शब्द में अगर आप उसको समझेंगे तो वो बस इतना ही है कि जीडीपी हम जो सामान की खरीदारी करते हैं, जो आज झारखंड कॉन्क्लेव हुई है, ये झारखंड में पहली बार हो रही है। चूँकि ये अलग अलग राज्यों में हुई थी, ये अलग अलग राज्यों में हम लोगों ने किया है। यहाँ से हम लोग ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी ग्रास रूट लेवल पे हम लोग जो काम कर रहे हैं, जितने भी सरकार की जो कामें हो रही है, जितने भी स्कीम्स हैं, उस स्कीम्स को हम लोग ग्रास रूट लेवल पे लोगों तक कैसे पहुँचाएँ, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। जिससे लोग जितने भी यहाँ पे, क्योंकि चूँकि झारखंड 70% आबादी जो है, जैसे वित्त मंत्री ने बताया और हमारे पास भी डेटा है कि ये ग्रामीण से जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ है। और यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पलायन, वहाँ पे गरीबी, और यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा साक्षरता नहीं है, जिसके कारण उनको पंचायती राज और सरकार से जुड़े हुए स्कीम्स के बारे में नहीं पता चल पाता है। हमारे और हमारे जैसी बहुत सारी संस्थाएं जो हैं झारखंड में, बहुत ज़रूरी है कि आज काम करें और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं और लोगों तक ये जागरूकता बढ़ाएं कि आंगनवाड़ी केंद्र में सिर्फ प्रसवकरण नहीं हो, आंगनवाड़ी केंद्र सिर्फ एक महिलाओं का एक सुयोजित करने वाला एक अड्डा ना हो। वहाँ पे शिक्षा भी होना चाहिए। शिक्षा सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, शिक्षा महिलाओं के लिए भी होना चाहिए। शिक्षा ग्राम के हर उस सदस्य के लिए होना चाहिए जो ग्राम पंचायती की स्कीम के साथ जुड़ना चाहते हैं। आज हमारे यहाँ के पलायन होते हैं, रांची से हज़ारों ट्रेन निकलती हैं, हज़ारों लोग यहाँ पे हर दिन पलायन होते हैं। बेंगलोर, चेन्नई, बम्बई, दिल्ली जैसे जगहों में मजदूरों की आज कहीं पे भी आप संख्या देखिए तो झारखंड की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। बिहार पहले हुआ करती थी, अब झारखंड भी वो नंबर 1 पे आने वाली है। इसका कारण यही है कि लोगों को इसकी साक्षरता नहीं है। हम सरकार से बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं कर सकते, प्राइवेट कंपनियां यहीं पे कम हैं। तो सरकार अगर पंचायती राज को मजबूत करेगी, पंचायती राज को हम जितना मजबूत करेंगे, लोग हमारे से उतना जुड़ेंगे। लोग की जो घर के जो रहने के तरीके हैं, जो घर की जो आय हैं, वो भी बढ़ेंगी। तो ये काम हम और हमारे जैसे बहुत सारे संस्थाओं को करना पड़ेगा। चूँकि झारखंड बहुत सुदूर इलाका है, यहाँ पे 50-50 किलोमीटर पे एक गांव हुआ करते हैं। आप जाकर के अगर लातेहार और अलग अलग प्रांतों में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत दूर दूर में गांव हुआ करते हैं। तो यहाँ पे सरकार की वो स्कीम्स या सरकार के वो कर्मचारी नहीं पहुँच पाते हैं। बहुत सारे अनेक कारण भी हो सकते हैं, मगर ये हमारे जैसी संस्थाएं और हमारी जैसी संस्थाएं ये काम करके उस जो सबसे पंक्ति की आखिरी पंक्ति में बैठे हुए जो हमारे साथी हैं, हमारे लोग हैं, चाहे वो दलित, पिछड़े, आदिवासी, कोई भी समाज के हो, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम हम और हमारी जैसी संस्थाएं कर रही हैं। देखिए, ये तो पहला मीटिंग है। अभी तो हम लोगों ने मील का एक पहला पत्थर रखा है। अभी यहाँ पे ये लड़ाई, ये हमारा संघर्ष अभी बहुत लंबा चलेगा। क्योंकि झारखंड जीडीपी में बहुत पीछे है अन्य राज्यों के मुकाबले, चाहे महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो या हरियाणा हो, इससे हम लोग काफ़ी जीडीपी में पीछे हैं। तो ये मील का पत्थर है अभी शुरुआत। यहाँ से हमारी परिश्रम कथित बहुत ज़्यादा होगी। जिस तरीके से राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिल करके काम कर रही है, उसी तरीके हम और हमारी जैसे संस्थाएँ उनके साथ जुड़ करके काम करेंगे तो मुझे लगता है कि झारखंड में पंचायती राज को हम और मजबूती ला सकते हैं। मेरा नाम कुंदन सिंह है। मैं झारखंड चैप्टर का मैं कोऑर्डिनेटर हूं और मैं ग्राम संसद को पूरा देखता हूं और मैं अन्य संस्थाओं से भी जुड़ा हूं। और चूँकि मैं 8 राज्यों में अलग अलग प्रांतों में पंचायती राज पे काम करता भी हूं।